सो ट्रांसपोज अलजेब्रा में क्या मतलब है? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग ये टी है। शिफ्टिंग ऑफ व्हाट? लेट्स से वी हैव यहाँ पे 4x इक्वल्स टू 16। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ट्रांसपोज में क्या होगा? व्हेन वी विल लीव एक्स एलोन, एक्स को जब अकेला छोड़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई वहां जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड। ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड। ये डिवाइड का साइन है। तो 16 तो एज इट इज 16 होगा। 4 अंकल जी यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे। ये एक तरह का ट्रांसपोज है। लिख लो, दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रांसपोज। दूसरा तरह का ट्रांसपोज क्या हो सकता है? यही 16/4 है। क्या है? 16/4। इसको यहां ले जाना है एक्स के पास फॉर सम रीजन। अगर हम ले जाना चाहते हैं, हमारी मर्जी। तो ये वहां के जाके क्या होगा? तो हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड। यस और नो? तो वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। वहां जाके क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू x×4। ये भी ट्रांसपोज हो गया, विच केम बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। सेम चीज है ना दोनों? हाँ या ना? ये और ये दोनों सेम है ना? यस और नो? 4x 16। 4x 16। आई होप आपको ये पता है ये 4x है, राइट? यस। तो अब ट्रांसपोज क्या करता है? वो उल्टा करता है। क्या करता है? उल्टा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया डिवाइड में, राइट? और यहाँ डिवाइड था, उसको चेंज कर दिया किसमें? मल्टीप्लाई में। लिख लो। देन वी विल टेक टू मोर एग्जांपल्स। लेफ्ट साइड वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड वाला लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लो। लेट मी राइट वन एग्जांपल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एक एग्जांपल हो सकता है जो आपने किया था, वो है 3x + 5 = 26। ओके, लिखेंगे 3x + 5 = 26। तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं, जब कोई लिखेगा सॉल्व, तो सॉल्व फॉर व्हाट? सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की। तो हम जो भी एक्स के पास है उसको वहां शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? यस। और एक्स को अकेला छोड़ देंगे तो एक्स हमारा अकेला बचना चाहिए लास्ट में, ऐसे लेफ्ट साइड पे बचना चाहिए। और राइट साइड पे 26 तो है ही। तो अब हमें सोचना है क्या क्या शिफ्ट करना है। तो पहले स्टेप में 3x को तो एज इट इज रखेंगे, 3 को बाद में शिफ्ट कर देंगे। पहले हम सोचेंगे चलो ये 5 को शिफ्ट करते हैं। किसको? 5 को। तो जब 5 यहाँ जाएगा तो ये क्या है? पहले पॉजिटिव 5 है। क्या है? +5। ट्रांसपोज में क्या होता है? वहां जाके साइन चेंज हो जाता है दूसरी तरफ इक्वल टू के। तो अगर पॉजिटिव है तो वहां जाके क्या बनेगा? -5, राइट? 26 वॉज ऑलरेडी देयर। तो हम लिखेंगे 26 - 5। ये पॉइंट क्लियर है? ट्वेंटी यस। सिक्स माइनस फाइव तो हम लिखेंगे 26 - 5। 26 - 5 सबको पता है कितना होगा? 21। यहाँ x के साथ 3 ऑलरेडी था बाय द वे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ x को अकेला छोड़ देंगे।
अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई। नंबर और अल्फाबेट के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। तो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। 21 डिवाइड बाई 3, तो एक्स कितना आना चाहिए, एक्स आएगा 7। दिस इज हाउ हम ट्रांसपोज यूज करते हैं, लिख लो। तो इसमें आपको +5 और -5 करने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे थे, -5 इधर -5 इधर, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि बड़ी क्लासेस में दैट्स नॉट हाउ वी डू, उसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, हाँ या ना। इससे जल्दी हो जाएगा। आई जस्ट डिलीट ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिलीट कर दें। Yes. ओके, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, 4 ब्रैकेट x-3 इक्वल टू 24। 4 ब्रैकेट x-3 इक्वल टू 24, 4x-3 इक्वल 24। ये हम राइट साइड वाला डिलीट कर दें, ये वाला कर देते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। यस, Yes. तो 4x, अगर लंबा लिखना है थोड़ा तो 4 × x -4 × 3, राइट, इक्वल्स टू 24। अगर इसी को मेंटली करते तो सीधा लिख सकते थे 4x-12, ये चीज आप सीधा लिख सकते थे, राइट, है ना। मेंटली अगर करते तो कैसे करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, 4 × x 4x, 3 × 4 या 4 × 3 12, माइनस आना चाहिए। तो सीधा हम लिख सकते थे 4x-12 इक्वल टू क्या आएगा, 24, राइट। अब ट्रांसपोज में क्या करना चाहिए बताओ, 4x अकेला छोड़ना है, Mm. क्या करेंगे, क्या करेंगे, 4x अकेला छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, 12 को शिफ्ट कर दें वहां पे। तो Mm. हम लिखेंगे, ये माइनस है तो वहां जाके क्या बनना चाहिए, दूसरी तरफ जाके Plus. प्लस। वेरी गुड। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, ट्रांसपोज में पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या होगा, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव। Positive. मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होगा, डिवाइड। Divide. डिवाइड का ऑपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई। Multiply. दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एट स्कूल लेवल, हाँ या ना, यही है। या तो क्या बात करेंगे, पॉजिटिव की या नेगेटिव की या मल्टीप्लाई की या डिवाइड की। और कभी कभी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन भी आ जाता है ना, इतना ही मैथमेटिक्स और शेप्स आते हैं। तो अब हमको याद करना है कि ट्रांसपोज में जब एक साइड से इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव है तो नेगेटिव चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। मल्टीप्लाई है तो वो चेंज होएगा, इक्वल टू होना चाहिए बीच में, डिवाइड में। Mm. और यहाँ इक्वल टू है तो डिवाइड चेंज होएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। ये बना लो एक बार, दिस विल बी हेल्पफुल। इस तरह से हमने नहीं किया क्या स्कूल में, शायद नहीं। ट्रांसपोज नहीं किया क्या, नहीं।
ओके। I don't know. हम्म। दैट मीन्स नो। एक एट्थ क्लास का बच्चा भी ऐसे ही करता है, जो दोनों साइड का बैलेंसिंग वाला है, सो दैट्स हाउ आई कैन मेक आउट। पर ट्रांसपोज वर्ड जरूरी है। आगे डिलीट कर दें, या हम इसी से प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये -12 जो है, ये वहां जाके क्या बनेगा, +12। तो हम लिखेंगे 24 + 12। 24 + 12 कितना होगा? 4 + 2 6, 2 + 1 3, 36। 4x = 36, राइट? 4x = 36। अब ये तो आप ऑलरेडी यूज करते हो, है ना? इसमें तो ट्रांसपोज आप ऑलरेडी पहले से करते हो, है ना? आपको पता है मल्टीप्लाई है, तो वहां जाके क्या होना चाहिए? डिवाइड। क्या होना चाहिए? डिवाइड। तो 36 ÷ 4 कितना होना चाहिए भैया? बोलो। 4 × 1 = 4। जब तक 36 9. नहीं आता, 4 × 9 = 36। इसको चेक भी कर सकते हैं, आपको पता है चेक कैसे करना है? हाँ, कैसे? हम अपना x का वैल्यू डाल सकते हैं इक्वेशन में. फिर क्या होना चाहिए? um, so x की जगह 9 डल जाएगा. 9 - 3। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 9 - 3 हो गया। So 9 minus 3 equals to 6. हम्म। So 6 को हम ब्रैकेट से निकाल देंगे. हम्म। And we will do 4 times 6, which equals to 24. पीछे 24। और राइट साइड पे भी क्या था? 24। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों सेम है, मतलब हमारा आंसर सही है। लिखो। Same. लिखो। लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में LHS बोलते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब RHS। दोनों सेम है, तो मतलब हमारा एक्स का वैल्यू सही है। x = 9 इज ट्रू। लिख लो। दिस वॉज वन ऑफ द वे। ये एक तरीका था। इसका एक छोटा तरीका भी है, अभी मैं बताता हूँ। लेफ्ट साइड वाला डिलीट कर दें। Yes. ओके। इसका भी छोटा तरीका मैं बताता हूँ, आप ये लिख लो पहले। लेफ्ट साइड डिलीट कर दिया। डिलीट 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 डिलीट। एंड एक डिलीट करना है और। कौन सा डिलीट करें? ये वाला डिलीट कर दो, चलेगा? But ओके। बट ये पहली लाइन चाहिए, दूसरी लाइन से डिलीट कर देते हैं। दूसरी लाइन और डिलीट 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 डिलीट। अब इसको एक और चीज कर सकते थे। क्या कर सकते थे? ये मल्टीप्लाई करने की जगह, ये दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई करने की जगह हम पता क्या कर सकते थे? हम इसको भी डिलीट कर दें। हम क्या कर सकते थे? हम फोर ब्रैकेट को थोड़ा ऐसे लिखते हैं, 4 ब्रैकेट x - 3, राइट? तो 4 और ब्रैकेट के बीच में क्या आता? कुछ नहीं है, तो मतलब कौन सा साइन? मल्टीप्लाई। multiplication. मल्टीप्लाई। अब ये भी तो अंकल जी वहां ट्रांसपोज हो सकते हैं ना? हाँ या ना? हो सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके ट्रांसपोज हो सकता है।
ये सुनो। क्या हम फोर। ब्रैकेट को एक्सपैंड क्यों नहीं कर सकते? दूसरा तरीका है ना, ऑल्टरनेट तरीका। इधर अगर हम लिखेंगे सिंप्लीफाई, क्या लिखेंगे? सिंप्लीफाई। तो सेकंड मेथड कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई में बेटर ये नहीं है कि इस नंबर और इस नंबर को सॉल्व कर लो पहले? व्हाट डू यू थिंक? हाँ या ना? ऐसे एक्सपैंड करना ज्यादा इजी है पर वेट एटलीस्ट। नहीं, एक्सपैंड वाला तो हो गया, ये देखो पहले हमने एक्सपैंड ही तो किया। ये एक्सपैंड ही तो था। हाँ या ना? ये तो हमको आ गया। ये सुनो, ये तो आ गया। पर सेकंड तरीका हम सीख रहे हैं, कौन सा? सेकंड। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना, ये हो सकता है। तो हम क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, 4 और 24 को? किस बेस पे सॉल्व करेंगे? किस बेस पे सॉल्व होगा 4 और 24? 4 यहाँ हाँ, मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो जाएगा उस साइड जाके। है ना? तो लेट्स डू दैट। x-3 लिख लेते हैं, एज इट इज x-3। जब ये वहां शिफ्ट हो जाएगा, आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो ब्रैकेट ऐसे रखो, लेकिन ओपन भी चलेगा, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन हम ऐसे रखते हैं, मान लो। तो 24 के यहाँ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड। 24/4। 4 का टेबल बोलेंगे, है ना? 4 1 4। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, यहाँ डिवाइड बाय 4, यहाँ डिवाइड बाय 4, वैसे भी कर सकते हो। या आप सीधा कर सकते हो। 4 1 4, 4 6 24। कर सकते हैं, कर सकते हैं। 4 का टेबल बोलो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। 24 इधर, 4 इधर, 4 6 24। 4 1 4, तो छोटा है। 4 2 8 भी छोटा है, राइट? 4 3 12 भी छोटा है। 4 4 16 भी छोटा है। 4 5 20 भी छोटा है। तो 4 6 24 कर ले। कर सकते हैं। यस नो? ये कर लो। तो इसको ऐसे कटिंग कर देते हैं, 4 1 4, 4 6 24। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया x-3। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा क्योंकि कुछ है नहीं ना, राइट? कुछ नहीं है तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ओपन। लिखो ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन। BRACKET, ब्रैकेट ओपन। तो x-3 इजिकल टू क्या आ गया? 6। यस और नो? क्या आ गया? 6। अब x चाहिए, क्या चाहिए? x। तो x अकेला छोड़ने के लिए -3 क्या होगा वहां जाके? ट्रांसपोज। वहां जाके ट्रांसपोज। तो x क्या आना चाहिए? x इक्वल्स टू 6 तो है ही। 3 क्या होगा? -3 है, वहां जाके क्या बनना चाहिए? नेगेटिव। वहां जाके क्या बनता है? नेगेटिव दूसरी साइड जाके क्या बनेगा, देखो। उल्टा हो जाएगा ना, नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? बोलना पड़ेगा। नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? ऑपोजिट, इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ नेगेटिव? आवाज आ रही है? हेलो?
नेगेटिव का उल्टा, -3 वहां जाके क्या बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे इसको यहाँ शिफ्ट करके +3। 6 + 3 क्या है? 6 + 3 क्या है? 9 है। पहले क्या आंसर आया था? चेक करके नहीं। बताओ। 9। तो दोनों सेम है। तो दोनों हम कर सकते हैं, दोनों मेथड्स कर सकते हैं। इसको यहीं बंद करते हैं।